कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 21। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो इसका ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा सुचरिता। ओके, तो वर्स नंबर 21 हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता का। निराशर यत चितात्मा। तो निराशर का मतलब कि जिसको कोई आशा नहीं है। आशा नहीं है इसका मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, कि मतलब वो दूसरों पर अपनी नीड्स के लिए आश्रित नहीं है। यत चितात्मा मतलब कि उसकी जो माइंड और इंटेलिजेंस दोनों क्या है, कंट्रोल्ड है। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, और उसने परिग्रह यानी कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप यानी कि स्वामित्व का भाव, कि मैं कंट्रोलर हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, तो वो सब भाव वो छोड़ चुका है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा लग रहा है कि केवल शरीर से ही काम कर रहा है, लेकिन वो काम करते हुए भी, कर्म करते हुए भी वो किसी प्रकार के जो सिंफुल रिएक्शंस है उसके अंदर वो लिप्त नहीं हो रहा है। तो इस श्लोक को एक बारी इसका अनुवाद पढ़ के, ट्रांसलेशन पढ़ के थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देती हूँ कि क्या पीछे से क्या कनेक्शन है। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and act only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by any sinful reactions. ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति से सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ओके, तो हम हैं भगवत गीता के 3rd सेक्शन पर, जो है श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 24 तक। तो बेसिकली इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, इन श्लोकों में, इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम कर्म करें और हमारी जो चेतना है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म करते हुए भी हम उनके बंधनों से कंप्लीटली फ्री हो जाएं। बिकॉज़ जो भी कर्म करते हैं उसका अच्छा या बुरा फल जो है, हमें उसको भोगने के लिए एक शरीर लेना पड़ता है, और फिर इसी जन्म मृत्यु की साइकिल में हम फंसे रहते हैं बिकॉज ऑफ अपने कर्मों के कारण ही। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो मैं पहले पुराने वर्सेस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि 16th वर्स जहाँ से ये सेक्शन 3rd स्टार्ट होता है भगवत गीता का, उसके अंदर 16th वर्स में भगवान ने यहाँ पे
तीन नई 16th-17th वर्स में भगवान ने यहाँ पे तीन नई चीज़ें बताई हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर 17th वर्स में भगवान बताते हैं कि विकर्म क्या है। तो और भगवान बताते हैं 16th वर्स में कि किम कर्मा किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको समझने में तो जो बुद्धिमान है ना वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे तुम जानकर सारे जो भी अशुभ चीज़ें हैं अशुभ फल है उससे मुक्त हो जाओ। बेसिकली भगवान उसको यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कैसे कर्म करना है। और फिर नेक्स्ट वर्स 17 में बता रहे हैं भगवान बोलते हैं गहनो कर्मणा गति, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मनुष्य को प्रिंसिपल सिद्धांत समझना चाहिए कि कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है। और फिर हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि कर्म क्या है, जो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहा है और उसका शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट क्या है कि उसको पुण्य फल मिलेगा। विकर्म क्या है, जो भी शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा है। और इन दोनों में क्या है कि ये कर्म क्या अच्छे और बुरे कर्म दोनों बंधन का कारण है। तो यस, दोनों बंधन का कारण है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें उसका जो फल होगा वो अच्छा होगा और उसके लिए भी हमारी नेक्स्ट बॉडी रेडी हो जाएगी। और अगर बुरा कर रहे हैं तो उसके लिए उसका फल बुरा होगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट बॉडी रेडी हो जाएगी उसका बुरा फल भोगने के लिए। और किसी को मान लो किसी ने मदद करी, 10,000 रुपये दिए और जिसको दिए उसने इस जन्म में नहीं चुकाए उसके। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो जिसने दिए हैं उसने तो अच्छा कर्म किया है और जिसने उसको वापस नहीं दिए लेकर पैसे तो उसका क्या हो गया, बुरा कर्म हो गया ना, कि आपको कुछ दिया तो आपको रिटर्न करना चाहिए। तो आप दोनों शरीर लेंगे, जिसने दिए हैं और जिसने नहीं दिए, बिकॉज जिसने दिए हैं वो अपना वापस रिटर्न लेने के लिए उसको बॉडी मिलेगी उसको, और जिसने नहीं दिए हैं और उसको भी बॉडी मिलेगी। तो दोनों वापस से अपने ये अकाउंट आएंगे नेक्स्ट लाइफ में और फिर इसको क्लोज करेंगे। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था। तो कर्मों की जो लॉज हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनकी बारीकियों को समझना मुश्किल है। तो अब थर्ड यहाँ पे चीज़ भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें आगे ना कोई अच्छा ना कोई बुरा फल, उसका कोई फल नहीं मिल रहा और कर्मा साइकिल वहीं पे स्टॉप हो रही है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि एक तो इस जन्म मृत्यु की साइकिल में बार बार नहीं घूमना पड़ेगा। और जब वो अकर्म करेगा, और अकर्म मैंने बताया था कि अकर्म का मतलब कि वो जो भी कर्म है और उसके रिजल्ट से वो अटैच नहीं है। और अटैच नहीं है तो किससे अटैच है फिर वो भगवान, क्योंकि वो अपने आप को वो ज्ञान में है। भगवान ने बोला था कि मेरी दिव्य प्रकृति को समझते हुए कर्म करो। तो दिव्य प्रकृति यानी कि वो समझ पा रहा है, ज्ञान में है, ज्ञान में रहकर वो अपने सारे एक्शंस कर रहा है, अपने सारे कर्म कर रहा है। तो ज्ञान क्या है कि उसको समझ आ रहा है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ और इन सब चीज़ों में बंधूंगा। इसलिए वो हर कर्म जो कर रहा है वो भगवान को ही सेंटर में रखते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा है। तो इसलिए वो क्या है कि वो अटैच नहीं है, वो रिज़ल्ट से भी अटैच नहीं है, वो एज अ ड्यूटी अपनी तरफ से 100% वो कर रहा है। इसलिए फिर भगवान बोलते हैं 18th वर्स में कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट कौन है। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये भौतिक सेंस में नहीं दी गई कि जो पीएचडी है, जो बहुत बड़ा स्कॉलर है, नहीं। भगवान बता रहे हैं कि जो इस तरह से कर्म कर रहा है ना, एक्चुअली में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो भगवान कह रहे हैं वो एक्चुअली में रियल इंटेलिजेंट है। बिकॉज वो यहाँ पे
वो सब प्रकार के कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। तो दिव्य स्थिति स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कृत्सना कर्माकृत, कि वो क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा कर्म कर रहा है तो इसलिए वो मेरी प्रकृति को समझ रहा है। और इससे पहले वाले सेक्शन में भी भगवान ने बोला था जन कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मेरी जन्म और कर्म को समझ सकते हैं कि दिव्य हैं, इस भौतिक संसार के नहीं हैं, तो वो खुद भी फिर वापस उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है, वो मेरे ही धाम आ जाता है। तो ये सारी कर्मा साइकिल एक्चुअली में हमारी फसाद की जड़ है, और इसकी वजह से जो एक जीव आत्मा है वो यहाँ पे घूमती रहती है 84 लाख योनियों में, केवल ये कर्मा साइकिल की वजह से। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि आप कैसे कर्म करो और आप फिर उसमें अटैच भी मत हो। फिर कर्म में अकर्म का मतलब कि बाहर से दिखने में तो उसका कर्म है, लेकिन अंदर से जो उसकी चेतना है वो क्या है, अकर्म वाली है। बाहर से दिखने में वो एक्सटर्नली ऐसा लग रहा है अपनी ही वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अटैच नहीं है रिजल्ट से, और सब कुछ भगवान को सेंटर में रखते हुए, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऑफिस जा रहा है। और ये अकर्म में कर्म का क्या मतलब है, बाहर से तो दिख रहा है कि अकर्म, कि वो बाहर से तो उसने एक साधु का वेश धारण कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर शुद्धि नहीं हुई है, और उसके अंदर सारी इच्छाएं उसकी बनी हुई हैं, उसकी नीड्स है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो फलों से अटैच है। तो बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये ध्यान में है, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो अपना खा रहा है, पी रहा है, सारा वो एक्टिविटीज़, बिकॉज वो अटैच है, उसके अंदर शुद्धि भी नहीं है, तो सारी एक्टिविटीज़ उसके कर्म बना रही है। तो फिर आ जाते हैं अपने आज के श्लोक में। और फिर 4.19 में भगवान बोलते हैं यस्य सर्वा समारंभा कर्मा संकल्प वर्जिता। अब भगवान ने ये सारी डेफिनेशन दे दी हैं, बता दिया है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो अकर्म करेंगे तो यहाँ से हम फ्री हो पाएंगे, अदरवाइज हम ये कर्मा के लॉज में फंसे रहेंगे। और हम चाहे माने या ना माने, लोग माने या ना माने, बट ये कर्मा के लॉज सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो अभी नेक्स्ट जो 19 से लेकर 24 वर्सेस तक भगवान क्या बता रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि कैसे कर्म कर रहे हैं, जो ये अकर्म कर रहे हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके सिम्टम्स क्या है। तो 19 में भगवान बताते हैं यस्य सर्वा समारंभः कर्म संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्धा कर्मणाम तम आहु पंडितम बुधा, कि मतलब कि वो जो भी कर्म कर रहा है, अभी अकर्म वाला जो व्यक्ति है, इससे सर्वा समारंभा, कि उसके जो सारे जो कर्म है, उसके सारे एफर्ट्स हैं, वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है। बिकॉज हम लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट टाइम, कि जो भी हम कर्म करते हैं बेसिकली उसके अंदर हमारी मोटिवेशंस, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो या तो अपने लिए हैं, तो वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, उससे उसको जो भी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड लस्ट। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, वो क्या है, लव। तो जो अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर, अपनी डिज़ायर से प्रेरित होकर कर्म करेंगे, बिकॉज हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो क्या है, पूर्व कर्म के पूर्व संस्कारों की वजह से है, और हमारी मन की भावनाओं की वजह से है। तो उस वजह से, और पिछले टाइम से ऐसे हम कर्म करते आए हैं, तो अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इससे एक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि हम और कर्मा साइकिल में फंसते जाते हैं। तो ये, और हम इमोशनल बैगेज अपने ऊपर लेते जाते हैं, हम क्योंकि हम फिर कर्म कर रहे हैं बिकॉज हम राग या द्वेष की वजह से, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं वो चाहे वो मेरी ड्यूटी हो,
तो फिर मैं वो नहीं करूँगा। अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो चाहे मेरे लिए ख़तरनाक हो, मैं वो करूँगा। तो वो क्या है, इमोशनल बैगेज हम अपने ऊपर ले लेते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर, रिग्रेट, कड़वाहट दूसरों के लिए, बिकॉज़ मैं अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरी करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो वो सब क्या है, उससे क्या है, हम अपने ऊपर एक इनविजिबल वो इमोशनल बैगेज, जिसकी वजह से और नेगेटिव कर्मा साइकिल हमारी चलती रहती है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ये अकर्म वाला व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति से रहित, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, और वो ज्ञान से अपने सारे कर्मों के फलों को जला देता है। एंड देन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक और करेक्टरिस्टिक्स, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नृत्य तृप्तो निराशय। और वो क्या है, वो इस प्रकार से अकर्म कर रहा है तो वो क्या है, एवर सेटिस्फाइड, नित्य तृप्ता है, और इंडिपेंडेंट, निराशय। वो अपने जो ये फॉल्स शेल्टर्स हैं, जो बाकी चीज़ें उसको फॉल्स होप दे रही है इस संसार की, उसके प्रति वो कोई आकर्षण नहीं है। उसको पता है कि मेरा रियल शेल्टर, बिकॉज मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरा जो एकमात्र आश्रय केवल भगवान है, और वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए वो क्या है, नृत्य तृप्तः। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि वो साधना के स्टेज पर ही वो ऐसा फील करने लग जाते हैं। जो साधक होते हैं ना, फिर वो भगवान को अपना, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, वो भगवान को अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं। उनको पता है कि भगवान का अंश हूँ, तो इसलिए भगवान को ही सेंटर में रखते हुए वो भगवान की दिव्यता को, महानता को समझते हुए उस ज्ञान में रहकर वो कर्म करता है, तो फिर वो फ्री होता है। तो अब आज का वर्स पे आते हैं वापस। चलो उससे पहले अब आज के वर्स में, तो अब आज का जो वर्स है, एक बार मैं उसका दोबारा अनुवाद पढ़ती हूँ। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करते हुए वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एडवांस डिवोटीज जो हो जाते हैं ना, अब उनके बारे में बता रखा है। पिछले पिछले जो 2-3 19 और 20 वर्सेस में जो साधक है वो कैसे अकर्म करें वो बता रखे हैं, उनके सिम्टम्स। अब इस वर्स में जो हाई फाई स्टेज पे हैं, हाईली एडवांस्ड हैं डिवोटीज़, और वो केवल उनको कृष्ण के प्रेम के प्रति ही, उनको कृष्ण के प्रेम में ही उनका केवल वो एब्जॉर्प्शन है। तो उन जो जो इतने एडवांस हो जाते हैं, तो उनकी ये यहाँ पे बता रखी है कि वो अकर्म करते करते कैसे इतने एडवांस हो जाते हैं और फिर पूर्ण रूप से संयमित और बुद्धि से कार्य करते हैं। तो वो सेल्फ कंट्रोल में है, और यानी कि माइंड और इंटेलिजेंस उनकी फुली कंट्रोल है, और उनके अंदर कोई प्रोप्राइटरशिप यानी कि कंट्रोलर का भाव नहीं है। और वो केवल अपनी 3 चीज़ें बता रखी है इस श्लोक में, केवल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए वो केवल कर्म करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बेसिकली यही बता रहे हैं कि किस कॉन्शियसनेस से, किस चेतना से, क्योंकि हमारी जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करती है कि हम किस इंटेंशन से हम कर्म कर रहे हैं, और फिर वो हमें कर्मों के बंधन में फंसा देती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारी चेतना अकर्म वाली रहेगी तो उससे हम फ्री हो जाएंगे। बिकॉज़ जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर हम डिस्टर्बेंसेस भी फील करते हैं, हमारे अंदर हैंकरिंग्स होती हैं, उत्कंठा, एंग्जाइटी होती है, वर्जन होता है कि अरे ये तो सही नहीं लग रहा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिकॉज़ भागना भी चाहते हैं। लेकिन फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसे साधु पुरुष हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो इंटरनली जो होते हैं वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहकर वो कर्म करते हैं, और बिना किसी सेल्फ एक्सपेक्टेशन के। और उनके अंदर आई नीड दिस,
कि मेरी ये नीड्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ें क्या होती है, मिसिंग होती है, बिकॉज़ उनको कोई सेल्फ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो इसलिए दूसरों से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहती है। निराशीर्यत चित्त आत्मा, यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है उनको, और वो अपने केवल ड्यूटीज़ पे फोकस करते हैं। और त्यक्त्वा सर्व परिग्रह परिग्रह, मतलब कि उनके अंदर स्वामित्व का भाव नहीं होता है। तो बेसिकली अगर एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, उसके अंदर सारे हमारे पास कूल ऐप्स हैं, और इतनी अच्छी अच्छी सारी ऐप्स हैं, बट हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई नहीं है तो वो स्मार्टफ़ोन एक तरह से बेकार है। और वो इतनी सारी ऐप्स हैं, वो एक तरह से हम कोई भी ऐप्स भी हमारे लिए वो सारी की सारी बेकार है। तो ये वाईफाई क्या है, बेसिकली वाईफाई हमारा क्या है, ये है कनेक्शन। हमारा कनेक्शन क्या है, हमारा योग मतलब होता है कनेक्शन। तो इसलिए हम अपनी एक्टिविटीज़ को अगर हम कनेक्ट करते हैं और भगवान से, तो वो एक्टिविटीज़ फिर हमें इस कर्मा के बंधन से बांधती नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दूंगी, अगर किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, हिट एंड रन केस है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी है या नहीं है। तो जज होगी, पुलिस होगा, लॉयर होंगे, ज्यूरी बैठेगी, उसके केस की हियरिंग होगी, और विटनेस होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि हो सकता है कि जो विटनेस है वो बदल जाए, जज को किसी ने रिश्वत खिला दी, और पुलिस जो है उसको भी किसी ने रिश्वत खिला दी, तो उसके अगेंस्ट हो गए, भले ही उसकी गलती भी ना हो। तो इस तरह से फिर मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भगवान के जो लॉज हैं, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा विटनेस कौन है, हमारे सबके जीवों के हृदय में वैसे तो 12 महाजन हैं, हमने पढ़े थे, ये 12 महाजन जो हैं, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी जीव आत्मा है उनकी सारी एक्टिविटीज़ के ये लगातार विटनेस हैं। ये 12 महाजन जो हमने पढ़े थे एक श्लोक में। तो ये सब हमारी एक एक कर्म को देख रहे हैं। अगर वैसे तो ये इतने परफेक्ट है, अगर मान लो कि ये कुछ मिस भी कर देना, तो भगवान सबसे बड़े विटनेस हमारे हैं। वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, और वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को भगवान जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए भगवान के जो लॉज हैं वो परफेक्टली वर्क करते हैं। और फिर और मान लो कि अगर जो ये सब ज्यूरी, पुलिस, लॉयर, ये सब कोर्ट में केस जाता है, तो वो ये देखते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या थी, क्या इसकी मर्डर करने की इंटेंशन थी इंसान की, या फिर ये पिया हुआ था, या फिर ये बिल्कुल ठीक चल रहा था और अगले बंदे की गलती थी। तो अगर प्रूव हो जाता है कि उसकी गलती नहीं थी, तो फिर उसको इतना, बिकॉज फिर वो थोड़ा नेग्लिजेंस, और वो इतना बड़ा उस पर केस नहीं बनता है। तो भले ही किसी का मर्डर भी हो गया, लेकिन स्टिल देखा जाता है क्या उसकी इंटेंशन थी, और इंटेंशन से कर्मा लिंक्ड होता है। अगर उसका सच्ची में इंटेंशन थी मारने की, तो उसको फांसी की सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो केवल हिट एंड रन केस है, तो इतनी उसको कम सज़ा मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो संसार है, वर्ल्ड लुक्स आउटसाइड, गॉड लुक्स इनसाइड। तो भगवान क्या है, हमारी इंटेंशन देखते हैं, हमारे क्या कर्मों की इंटेंशन है। तो इसलिए अकर्म क्या है कि जो बिना किसी अटैचमेंट के, केवल भगवान के प्लेजर के लिए हम कर रहे हैं, बिना किसी स्वामित्व के भाव के, बिना किसी की मैं मास्टर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा है। तो इससे क्या है, रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होती है। बिकॉज लोग क्या हैं कि अलग अलग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग वो गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। तो जो तामसिक लोग होते हैं, बेसिकली उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि बाय एनी हुक और क्रुक मुझे ये मेरा काम चाहिए, चाहे किसी को चीट किया जाए, चाहे किसी को टांग गिरा के ऑफिस में भी उनको नीचा दिखा के, बाय एनी हुक और क्रुक मेरा ये जो काम होना चाहिए और मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो तामसिक मेंटालिटी थोड़ी ऐसी होती है। राजसिक मेंटालिटी क्या होती है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, और वो थोड़ा अपना हो सकता है ईमानदारी से भी काम कर रहे हों, लेकिन उनके काम करने के पीछे उनकी डिज़ायर्स क्या होती है, मटेरियलिस्टिक पर्पस ही होते हैं
कि मैं ये करूँगा, कमाऊँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। तो फिर इसमें भी हो सकता है थोड़े बहुत ये धार्मिक भी होते हों, लेकिन स्टिल वो जो भगवान के प्रति इनका कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। बाहर से दिखाने में थोड़े बहुत हो सकता है मंदिर जा रहे हो, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसे देखा देखी, घर वालों के देखा देखी या दूसरों के कहने पर ये थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन इनको ज़्यादा भगवान से लेना देना नहीं होता। तो एक गधे की तरह ही काम कर रहे होते हैं, सुबह जाना शाम को आना, और उसके बाद भोग त्याग, कि मंडे टू फ्राइडे तो त्याग कर रहे हैं, फिर जैसे सैटरडे आया अपना सारा वो पार्टी, अल्कोहल, वो सब चीज़ें अपना उसमें लग रहे हैं। तो वो इवन तो चीटिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल अपने कर्मों के बंधनों में बंध रहे हैं। और ये भी कोई क्या कहते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में है कि जो अपनी कर्मा साइकिल में घूमते रहेंगे। और फिर जब एक्ट कर रहे हैं तो फिर ये कैसे एक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ अपनी मटेरियली मोटिवेटेड हैं, तो जो इनकी इच्छाएं हैं वैसे ये कर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से ये और बंधन में फंसते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम भी करते होंगे, और कभी अपने आप को कोसते होंगे, कभी अच्छा होता होगा इनके साथ, कभी बुरा होता होगा, कभी ये बैलेंस में कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, तो उस वे में इनका चलता रहता है। फिर अब आते हैं सतोगुनी। अब सतोगुनी जो होते हैं इनसे बेटर है दोनों से, और थोड़ा इनको भी थोड़ा सा रहता है कि हम सात्विक होते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इनको कंपैशन होता है, लाइफ स्टैंडर्ड इनका अच्छा होता है, थोड़े से ये दान धर्म वाले लोग भी होते हैं, और इनको रहता है कि हाँ ज्ञान व्यान थोड़ा बहुत इनको ये लेने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है। बट ये सतोगुण भी बांध देता है हमें, बिकॉज सतोगुण में भी कैसे बांधता है कि हमें कई बार लगता है कि अरे देखो मैं कितना बेस्ट हूँ, इनके अंदर प्राइड आ जाती है, देखो मैं दूसरों से अच्छा दान धर्म के काम कर रहा हूँ। वो मंदिर में अगर दान करेंगे तो कहेंगे ईंट पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए। अगर वो डोनेशन जाके करते हैं, जैसे संडे फीस्ट वगैरह में हमारे इस्कॉन में भी होती है डोनेशन, डोनेशन भी करेंगे तो इनको होगा कि मेरा नाम अनाउंस हो, अगर ये नाम नहीं अनाउंस हुआ तो इनको फिर अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत ये सतोगुनी है, थोड़ा बहुत ये धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, बट इनमें भी प्राइड आ जाता है, देखो मैं बेटर हूँ दूसरों से और मेरे को और ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ ठीक चल रही है उतना काफ़ी है। फिर इनसे ऊपर आते हैं ये जो गुणातीत वाले कैटेगरी है। तो ये क्या है कि ये ऑलरेडी 3 गुणों से ऊपर हैं, बिकॉज इनका हर कर्म ये भगवान की दिव्य प्रकृति में रहते हुए, जो इस वर्ष में बताया है, भगवान की दिव्य प्रकृति में रहते हुए ये कर्म कर रहे हैं। और इनको किसी पे ये सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इनकी नीड्स नहीं है। अदरवाइज़ बाकियों की क्या होती है, नीड्स होती है कि मेरी नीड्स है कि मुझे घर परिवार चाहिए, मुझे कनेक्शन चाहिए, और मेरी ध्यान रखने के लिए लोग चाहिए। तो फिर मेरी नीड्स है, तो फिर जैसा अगर लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो फिर मैं उनको मेरे को गुस्सा आता है उन पे, मैं गालियाँ भी दूंगी उनको। तो उस तरह से मैं करूँगी क्योंकि मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी नीड्स हैं कुछ, तो मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। तो ये जो भगवान के लिए का कर्म कर्म कर रहे हैं, ये तीनों गुणों से फ्री हैं, इनकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह भगवान पे आश्रित है, और इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये अंदर से सेटिस्फाइड है, इसलिए दूसरों को ये एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। तो ये इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं, तो ये गुणातीत वाली एक्चुअली में लेवल पे आना है। ज़्यादातर जो होते हैं लोग ये राजसिक और सात्विक के अंदर ही झूल रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से इस कैटेगरी में हमें पहुँचना है। एंड क्योंकि और इससे क्या होता है कि हम जब ऐसे कर्म करते हैं ना, बिकॉज जब ये जो मैंने ये फोर्थ कैटेगरी बताई है, जो ये अकर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, तो इनको क्या है कि अंदर ये बर्निंग डिज़ायर्स नहीं होती, इनके अंदर वो इच्छाएं इतनी इनको जला नहीं रही होती, ये सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो इसलिए ये खुद भी पीसफुल हैं, और दूसरे इनको देखकर दूसरे भी इनसे दूसरों को ये कष्ट नहीं दे रहे हैं, ना फिज़िकली ना मेंटली, कुछ भी नहीं। तो दूसरे भी इनको देखकर बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, बेसिकली वो अपनी मन और जो उनकी बुद्धि होती है वो उनकी कंट्रोल्ड होती है। अब मन जो है, मन का क्या काम होता है, मन का काम होता है कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग,
3 मन के कार्य होते हैं, सोचना और फ़ील करना, इमोशंस होते हैं और विलिंग, फिर उसके बाद एक्ट करने के लिए प्रेरित करना। तो मन के अंदर अनलिमिटेड इच्छाएँ हैं और तो इनकी इच्छाएँ जो हैं वो क्या है, आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है कि इनकी इच्छाएँ ख़त्म हो गई हैं, इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। इच्छाएँ तो है जीवात्मा का सिम्पटम है, तो इनकी इच्छाएँ क्या हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो इस वजह से इनका जो मन है वो संयमित हो जाता है। और अगर हम मान लो कि मन को ऐसे ही छोड़ दें, तो जो अभी हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो केवल मन को ऐसे ही छोड़ देने के कारण है, बिकॉज़ पिछले जन्मों के हमारे संस्कार हैं वो डोमिनेट करते हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर हो जाता है, हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं और सबकॉन्शियसनेस माइंड में ना हमारा सब कुछ ये लोडेड है। और पूर्व जन्म की वासनाएँ हमें हमेशा बार-बार प्रेरित करती रहती है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही सिनफुल एक्टिविटीज़ करते रहें, फिर हम भगवान की तरफ इतनी हमारा रुझान नहीं रहता है, अपने सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। तो और ऊपर से ये शरीर जो मिला है, हम उसका बेस्ट यूज़ भी नहीं कर पाते अगर हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मन तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। क्यों? और जो ये अकर्म वाला जो ये अभी इस श्लोक में बताया गया है, वो पूरी तरह से उसका माइंड कंट्रोल है, उसकी पुराने जन्म की वासनाएं, संस्कार उसको ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका ये सारे जल चुके हैं ज्ञान की अग्नि में और उसके फर्दर कर्मा साइकिल स्टॉप हो चुकी है। तो इसलिए और इवन चैतन्य चरितमृत में भी श्लोक आता है, हरे कृष्णा, एते ब्रह्मांडे भरी अनंत जीव गना 84 लाख योनित कार्य ब्रह्मणा, कि 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। अगर ये मन और बुद्धि के हिसाब से मनुष्य जीवन मिला है, तो थोड़ा हमें मन और बुद्धि की तपस्या करनी है, मन और बुद्धि को लगाना है भगवान में, क्योंकि इंद्रियां क्या है, सबसे नीचे है, मन उससे ऊपर है, बुद्धि उससे ऊपर है। तो अभी क्या होता है, उल्टा होता है, जहाँ पे ये इंद्रियां लेके जाती है, कुछ भी देखा, कुछ भी अच्छा देखा, कुछ भी देखा, वही खाने का मन कर जाएगा, वही करने का मन कर जाएगा। और फिर मन भी इंद्रियों के वीक है, तो इंद्रियों के पीछे पीछे भागेगा। और फिर बुद्धि भी बेचारी कमज़ोर है, बुद्धि भी वो डिसीजन नहीं ले सकती। बुद्धि का कार्य क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, करना या नहीं करना। अगर बुद्धि एक बारी मना कर दे तो मन नहीं उस कार्य को करेगा। तो इसलिए और हम इस वजह से 84 लाख योनियों में घूमते आए हैं। और विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि जलजा नव लक्षानि स्थावरा लक्षा विमशति, कि यानी कि जलजा यानी कि जो वाटर में 9 लाख स्पीशीज़ है, 9 लाख वाटर स्पीशीज़ है, योनियाँ 9 लाख प्रकार की हैं, 20 लाख स्थावरा ट्रीज़ और प्लांट्स हैं, 11 लाख इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं और 4 लाख प्रकार के ह्यूमन बींग्स हैं। तो 4 लाख प्रकार के भी ह्यूमन बींग्स कैसे हैं कि उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी है ह्यूमन बींग्स की। ये सारे गुणों का मिश्रण, किसी कोई रजोगुण में बहुत ज़्यादा है, कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण तमोगुण, तो ऐसे मिश्रण में फिर ह्यूमन बींग में भी कुछ अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो ये इस टाइप से ह्यूमन बींग्स की भी इतनी वो है। तो हमें और इवन भगवत गीता बताती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूयः, कि जो ये आत्मा है, इसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। तो ये इसलिए आत्मा जब तक तो ये यहाँ पे हम बंधे हुए हैं, इस भौतिक संसार में है, तो ये 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। जब हम मुक्त हो जाएंगे तो जहाँ से हम आए हैं, यानी कि भगवान का धाम, वहाँ पे वापस जाएंगे। तो हम अभी भूलोक पे हैं और मनुष्य जीवन में है, तो 50-50 का भी पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। इवन देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में बहुत भौतिक सुख है। अब यहाँ पे तो हम देखते हैं, कभी कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कभी कोई कष्ट दे रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी बिजली नहीं है, अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इतनी चीज़ें हैं। फिर कभी अपने शरीर द्वारा कष्ट आते हैं, कभी ये नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, इतना कुछ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सुख है, लेकिन स्वर्ग में क्या है कि बहुत सुख है। तो जहाँ पे इतना ऐश्वर्य और सुख होता है, तो वहाँ पे वैसे ही भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर हमारे पास हर टाइम 56 भोग पड़ा हो,
तो क्या हम फास्टिंग कर पाएंगे, क्या हम व्रत रख पाएंगे? नहीं, तो वही स्वर्ग में हालत होती है। तो इसलिए ये मृत्यु लोक है। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि मनुष्य शरीर मिला है। और ऊपर से कलयुग, वो बोला गया भागवतम में कि दोषों का सागर है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है इस कलयुग में कि केवल नाम धारा, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि केवल भगवान का नाम लेकर यही हरे नाम जाप करके हम सबसे फ्री हो जाएंगे। ना हमें इतनी तपस्या करनी है, ना हमें कुछ इतने यज्ञ करने हैं जो पिछले युगों में इतने वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी। इस युग में पता है कि इतनी डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है, इसलिए भगवान ने भगवत गीता दी। भगवान ने द्वापर युग में भगवत गीता बोली थी ना। और भगवत गीता क्या है? लाइफ मैनुअल है कि अगर हम भगवत गीता के हिसाब से चलेंगे, भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी कि इसके हिसाब से चलोगे तो यू विल बी पीसफुल। 5th चैप्टर में 29th वर्स में भगवान बताते हैं पीस फार्मूला। इसके हिसाब से चलो, यू विल बी पीसफुल, और यहाँ पे रहते हुए भी यू विल बी फ्री। लेकिन अब लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने माना नहीं। तो अब भगवान इतने वो दयालु हैं कि अब इस कलयुग में स्वयं कृष्ण और बलराम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में 500 साल पहले आए हैं। फिर उन्होंने कहा, अरे नहीं समझ आ रहा, अब कैसे उसको फॉलो करें? तो अब हम तुम्हें समझाते। वो भक्त के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं। तो उन्होंने अपने वो आके केवल भक्ति दी है सबको, केवल ये बोला है कि हरि नाम करो, इसी से ही परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वापस इस वर्स पे अगर हम आते हैं तो वो निराशीर जो है, इसका मतलब कि वो उसको किसी से आशा नहीं है, बिकॉज वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो वो आशा नहीं है, इसलिए वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। ये भी नहीं सोच रहा अरे मैंने इतना किया है, मैं इतनी भगवान की नाम ले रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरी इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और स्टिल मेरे को उस टाइप की नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, पूरा सिस्टम ख़राब है। तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं भावना है, कोई आशा नहीं है। वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, 100% से कर रहा है, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर कोई आशा नहीं। अगर उसके पास धन संपत्ति है, उसके पास कुछ स्किल्स है, तो वो समझ पा रहा है कि ये केवल भगवान की कृपा की वजह से। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो ब्लेम नहीं कर रहा है, वो उसमें भी सेटिस्फाइड है। अगर है तब भी सेटिस्फाइड, अगर कुछ नहीं है तो वो तब भी सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। और वो अगर कुछ है तो उसके अंदर उसको प्रोप्राइटरशिप यानी कि स्वामित्व की भावना नहीं है कि देखो मेरी वजह से, मैंने ये इतना मेहनत करी, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। ऑफिस में होता है ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर वो ऑफिस में भी काम कर रहा है तो वो अपना बेस्ट दे रहा है, और उसको पता है कि मेरे जो बॉस है, मेरा रियल बॉस क्या है, कृष्ण है। और बाकी उन जो मेरा अभी बॉस जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है उसके लिए काम करना। तो वो सेटिस्फाइड है 100%, उसके अंदर कोई एनवी नहीं है। नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे, कोई क्रेडिट की भावना नहीं है। तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, और वो ज्ञान में है, फुली ज्ञान में है। तो उसको क्या है कि कोई वो उसकी मन बुद्धि भी कंट्रोल्ड है। तो ही इज़ द हाईएस्ट लेवल पे है, और बिना किसी सेल्फिश डिज़ायर्स के वो कर्म कर रहा है। क्योंकि जनरली हमें क्या होता है, सेल्फिश मोटिवेशंस होती हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो बिना किसी सेल्फिश डिज़ायर्स की। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म तो करना ही है। तो इसलिए हमारा जो गोल होना चाहिए, इस लेवल पे पहुंचना होना चाहिए। तो हमें अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स से प्रेरित होकर नहीं, पूर्व जन्मों के संस्कारों, क्योंकि सेल्फिश डिज़ायर्स कहाँ से आ रही है, पूर्व जन्मों के संस्कारों से आ रही हैं। इस जन्म में जो संस्कार है पूर्व जन्म के संस्कार है, और वो सारे क्या पापमय इसलिए बोला है बिकॉज वो सारे यहाँ पे हमें फंसा के ही रखेंगे। क्योंकि अभी तक फंसाया हुआ है ना, अभी शरीर में बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब यही प्रूफ है कि पिछले 84 लाख योनियों में घूम के आए हैं, और 84 लाख योनियों में घूम के मनुष्य शरीर मिला है। तो अब अपनी चेतना को उठाना है। कोई आया है? ओके। हरे कृष्णा माता जी। तो हम भगवत गीता 421 डिस्कस कर रहे हैं। तो वो 84 लाख योनियों में घूम के आया है वो जीव आत्मा, अब मनुष्य शरीर मिला है। और अभी भी जो हमारी, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं वासनाएं ख़त्म हो गई, अभी भी वही जो
पिछले अनादिकाल से हम यहाँ पे हैं, करोड़ों जन्मों से यहाँ पे हैं, तो वो सारी इच्छाएं वासनाएं अभी तक बनी हुई हैं, सब हमारे चित्त में स्टोर है। तो अब उनको ख़त्म करना है, तो उनको ख़त्म करना है, ये अवेयर हो के हमें कर्म करना है, क्योंकि अभी तक इन्होंने फंसाए रखा है, ये शरीर में बैठे हुए हैं। अगर हम दुख में हैं, सुख में हैं, ड्युअलिटीज़ में हैं, तो इसका मतलब अभी हम गुणातीत नहीं हुए हैं। जैसे ये अकर्म में कर्म कर रहे हैं, अभी तक हमने वैसा कर्म करना स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी हमें, हमारी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए जिससे हम भी गुणातीत हो, अकर्म में रहकर हम भी कर्म करें, और उससे हम भी सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे। भगवान से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आनंदमय रहेंगे, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चित आनंदमय है, वो आनंद के सागर हैं, नॉलेजेबल भी हैं, उनसे हमें और ज्ञान मिलेगा। तो जब ये भगवत गीता सुनेंगे, समझेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम, हमारे जो संस्कार हैं जो अभी हमें प्रेरित करते हैं कि नहीं अपनी मर्जी से करो, तो वो संस्कार हमारे जल जाते हैं, जलने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से हमें समझ आता है कि अकर्म में करना है, जिससे हमें हमें भी ऐसे आगे चल के हम भी अंदर से सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे। भगवान के लिए करेंगे, हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, अदरवाइज़ फंसे रहेंगे, और ये जाल है, हम इस जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए और ये जो हाईएस्ट स्टेज पे ये भक्त है, वो क्या है, निराशिर यच्चितात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह, यानी कि इसके अंदर ना तो ये क्रेडिट ले रहा है, मन बुद्धि भी इसके कंट्रोल हो गए हैं, बिकॉज़ ये ऐसे एक्ट कर रहा है, भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा है। तो हमारा भी यही एम होना चाहिए है। और फिर कुर्वन, एक और यहाँ पे बात बोली है, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल्बिषम, शरीर से वो कर्म कर रहा है और उसके उसके केवल बेसिक नीड्स हैं। तो हमारी भी क्या है कि वो इतना ज्ञानी है कि मन और बुद्धि उसकी कंट्रोल है, उस हिसाब से वो चल रहा है, और उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो भगवान पूरी करें। हमारी भी क्या होता है, एक तो बेसिक नीड्स होती है, हमारी ज़रूरतें होती है, इच्छाएं होती हैं, दो चीज़ें हैं, एक नीड्स हैं और एक इच्छाएं हैं। तो बेसिक नीड्स क्या हो सकती है हमारी, ये रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो ये सब तो हमारी बेसिक नीड्स हैं। हमारे फायर वाटर शेल्टर, ये सब हमें चाहिए है, बेसिक नीड्स हैं। हमें हमें अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें खाना भी चाहिए, रहने के लिए हमें एक छत भी चाहिए है, और पहनने के लिए हमें कपड़े भी चाहिए हैं। तो ये सब क्या है, बेसिक नीड्स हैं हमारी, रोटी कपड़ा मकान हो गया। लेकिन इच्छाएं क्या हो गई, कि हमारी इच्छाएं हो गई कि मुझे ये चाहिए, तो एक बहुत बड़ा वो चाहिए, घर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड लिविंग का। तो वो सब क्या हमारी इच्छाएं हो सकती है, लेकिन बेसिक नीड्स जो हैं वो केवल उसके बेसिक नीड्स हैं, और वो जो उसको शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए, केवल उसकी वही ज़रूरत है, और वो भगवान उसकी वैसे ही पूरी कर रहे हैं। तो भगवान हमें यहाँ पे क्या देते हैं, हम भगवद गीता में भगवान हमें हाई स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं कि हमें भी अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें चाहिए, और बेसिक नीड्स के लिए हम फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो निराशी नहीं है, वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको जो मिल रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड है। उसको किसी दिन ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें भी वो खुश है, किसी दिन कम कम मिल रहा है तो उसमें भी वो खुश है, किसी दिन ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी दिन कुछ नहीं मिला तो भी उसकी बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगी। वो अपना नाम जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, और उसकी सारी इच्छाएं क्या हो गई हैं, आध्यात्मिक हो गई हैं। और जो ये निराशी है, तो इसका मतलब उसकी मैंने पहले भी बताया कि इच्छाएं नहीं ख़त्म होती हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी क्या होती हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं। हमारी मटेरियल इच्छाएं हैं वो सारी स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, कि जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए, हमें भगवान के, हमारी इच्छा हो सकती है कुछ सुनने की, तो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, कुछ पढ़ने की, तो वो ये शास्त्रों को पढ़ने की, जिससे हमें समझ आए कि हम यहाँ से बाहर निकले। और इस तरह से कुछ देखने की तो भगवान के दर्शन करने की इच्छा, और कुछ करने की तो वो कुछ खाने की तो वो भगवान को भोग लगा के खाने की, तो जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो सारी उसकी स्पिरिचुअलाइज हो गई हैं।
तो भौतिक लेवल पे तो वो कर्म कर रहा है, शरीरम केवलम कर्म, उसका शरीर केवल कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी जो चेतना है वो सारी क्या हो गई है, वो कृष्णमय हो गई है, कृष्ण के लिए कर रहा है। और यच्चितात्मा और बुद्धि उसकी कंट्रोल में है, तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है, तो उसको फिर कोई कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, उसको किल्बिषम यानी कि कोई जो पाप कर्म है उसको नहीं लग रहे हैं। तो जैसे ये महाभारत में भी आता है कि जो शल्य था वो पांडवों का मामा था, वो नकुल और सहदेव का मामा था, माद्री का भाई था। तो वो आया तो बेसिकली इस इंटेंशन से था कि मैं मदद पांडवों की साइड पे रहूँगा, लेकिन दुर्योधन ने उसको थोड़ा सा घुमा दिया था। और फिर उसके बाद ऑब्लाइज्ड हो गया था वो, बिकॉज दुर्योधन के गलती से दुर्योधन के कैंप में पहुंच गया, वहाँ पे खाया पिया। तो दुर्योधन ने कहा अब तुम हमारे ही क्या कहते हैं, वो राजा था, तो दुर्योधन ने बोला उसको कि तुम अब कर्ण के वो सारथी बनो, जैसे भगवान। वो तो पहले तो माना नहीं कि मैं राजा हो के, फिर उसने बाद में बोला कि देखो कृष्ण भी तो अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। तो उसने क्या किया, फिर बाद में उसने भगवान से कंसल्ट किया था, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी करो। तो तो वो क्या कर रहा था, सारथी था, लेकिन कर्ण कुछ भी बोलता ना वो हमेशा उसका उल्टा करता, उसको नेगेटिव वो करता। तो ऐसे ही हमारा मन है तो हमारा ही सारथी ये हमारा मन, ये बुद्धि। लेकिन क्या करते हैं, वो आत्मा के विपरीत अभी कर्म कर रहे हैं मन और बुद्धि। तो जैसे एक रथ का एग्जाम्पल होता है ना, रथ में घोड़े को इंद्रियां बोला जाता है, जो भगवत गीता के चैप्टर पे वो हमने रथ देखते हैं, तो घोड़े क्या है, इंद्रियां हैं। और ये जो उसकी ये जो लगाम क्या है, हमारा मन है। और बुद्धि क्या है, वो सारथी है। और जो पैसेंजर पीछे उस रथ में बैठा हुआ है वो कौन है, वो आत्मा है। तो जनरली क्या होता है कि अगर इधर उधर इंद्रियां जाती हैं तो घोड़े इधर उधर भागेंगे, और वो लगाम बुद्धि वो लगाम नहीं खींच पाएगी, तो वो जाएंगे इधर उधर, वो गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन अगर बुद्धि को शास्त्रों से हम जब श्रवण करते हैं तो बुद्धि को समझ आता है, उसको इंटेलिजेंस उसको आती है कि मुझे शास्त्रों के मुझे हिसाब से चलना है, भगवान ने जो भगवत गीता में बताया मुझे उस हिसाब से चलना है। तो अगर मन इधर उधर जाएगा वो लगाम को खींचेगी, फिर लगाम क्या है, इंद्रियों को खींचेगी, घोड़ों को खींचेगी। तो इस तरह अगर बुद्धि स्ट्रांग हो तो आत्मा भी बड़ी पीसफुली बैठी है। लेकिन अभी क्या है कि जब जब ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि मन आत्मा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो बेचारी आत्मा भी वीक है, कमज़ोर पड़ जाती है। और ये इधर उधर फिर मन जाएगा, बुद्धि भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी, और फिर वो रथ का होगा, गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए जो मन और बुद्धि है, इसलिए जब हम सेंसेस कैसे भगवान में लगा रहे हैं, भगवान का नाम जाप करके, जो ये नवदा भक्ति हमें दी गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यानी कि सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है, श्रवण से। जब हम श्रवण करते हैं, हमारी मन हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में लग रहे हैं, हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान का अर्चनम वंदनम करते हैं, भगवान को प्रेयर्स भगवान की गाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। और हरि नाम से जब हम हरि नाम भगवान का नाम का जाप करते हैं, तो नाम का जाप कर रहे हैं तो उससे मन भी और हमारी जीवा भी प्रसाद खा रहे हैं, तो उससे भी अब हमारी जीवा, हमारी सारी सेंसेस जो हैं भगवान की सेवा में लग रही हैं। ऐसे ही हमें अपने जो अपने कर्म है, शारीरिक कर्म है, वो भी हमें ऐसे ही करने हैं, चेतना भगवान में। जैसे एक एक लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका अफेयर है किसी से, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है और उसका अफेयर किसी और से बाहर है, तो वो अपने पति के तो सारे काम कर रही है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती कि किसी उसके पति को पता चले। लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, सारा उसका ध्यान अपने वो प्रेमी में है। वो सारा घर का काम भी करेगी तो ध्यान उसका वहीं पर है, और इतने अच्छे से घर के काम करेगी कि ऐसा लगेगा कि वाह कितनी वो परफेक्ट है। तो ऐसे ही हमें अपने मटेरियल, बिकॉज ये शरीर मिला है, तो हमें अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ जो भी इस शरीर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, चाहे वो बच्चों का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, ऑफिस जाना, हमें ऐसा करना है कि हमारा बाहर से तो हम अपनी 100% कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना पूरी भगवान में होनी चाहिए।
क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो ये सब कुछ छूटेगा ही। तो हमें अभी से प्रिपेयर करना है, कैसे हम वॉलेंटरली धीरे धीरे, कैसे हम भगवान को जब समर्पित करते हुए कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं हमारी धीरे धीरे लूज़ होने लग जाती है। इस भौतिक संसार से जो अटैचमेंट्स होती है धीरे धीरे लूज़ होने लग जाती है। भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होता है, भगवान पे श्रद्धा स्ट्रांग होने लग जाती है और हमारे भक्ति के द्वारा पाप कर्म सारे कटने लग जाते हैं और हम ये कर्मा साइकिल हमारी सारी ख़त्म होने लग जाती है। तो इसलिए भगवान को समर्पित करेंगे तो जैसा भी रिज़ल्ट होगा हम लोग, बिकॉज़ रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, 5 फैक्टर्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो जब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, तो हम उसी में ही बेस्ट एफ़र्ट डाल सकते हैं और बिना ये सोचे हुए कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कुछ हुआ है, अच्छा हो रहा है, तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भगवान को देखते हुए कि इसके पीछे जो मेरा स्किल सेट है ये केवल भगवान की कृपा की वजह से है। और मैं अपने आप को कंट्रोलर ना मानूँ। जब मैं अपने आप को कंट्रोलर मानूँगा मैं फिर वही अपने लोअर नेचर में जाऊँगा और सेल्फिश डिज़ायर से प्रेरित होऊंगा, दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करूँगा, दूसरों को भी कष्ट दूंगा। तो जो अगर मैं अगर मेरे पास अगर कुछ है और घर वालों का भी अच्छे से मैं ध्यान रख पा रहा हूँ तो केवल भगवान की कृपा की वजह से, बिकॉज़ ये स्किल सेट उनकी वजह से है और उनकी कृपा है, वही असली रियल कंट्रोलर है और मैं बस उनके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम प्रभुपाद का तात्पर्य एक बारी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है और वो उससे अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी। प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य है। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। आई थिंक अभी टाइम है हमारे पास। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो ऑलरेडी ऐसी चेतना में काम कर रहा है भगवान को समर्पित करते हुए, तो वो उसको अशुभ या शुभ फल, उसको फिर ये इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, वो गुणातीत हो गया है, उसको शुभ और अशुभ फल नहीं मिलेंगे और उसके और संस्कार भी नहीं उसके, और क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है, हमारे संस्कार और बन रहे हैं। ये ऐसी अनएंडिंग साइकिल है। जैसे एक पेड़ होता है, बीज से एक पेड़ उगता है, फिर हमारे कर्म कैसे है, उस पेड़ की हर पत्ती से क्या है कि बीज और गिर रहे हैं ज़मीन पे और उन बीजों से और पेड़ उग रहे हैं। तो वो एक अनएंडिंग पेड़ बनता जा रहा है, बनते जा रहे हैं ऐसे पेड़, उसके अंदर वो जीवात्मा फंस चुकी है, बिकॉज हमारे कर्मा साइकिल ऐसी बनती जा रही है। लेकिन जो ये कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, इसके सारे शुभ अशुभ फल, इसको ना तो कोई एक्सपेक्टेशन है और इसके वैसे ख़त्म हो चुके हैं शुभ अशुभ फल, और उसका मन और बुद्धि क्या है ऑलरेडी, बिकॉज ये हाईएस्ट स्टेज पे है, तो मन और बुद्धि क्या है, इसके पूर्णतः कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? क्योंकि ये भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा है। तो जब भगवान को समर्पित करेंगे तो कृष्णा है हमारा वो सारे शुभ अशुभ फल जो है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर भगवान हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और भगवत गीता में भी एक वर्स आता है कि जिसके अंदर भगवान बोलते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो मेरी भक्ति श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, मेरे नाम पे मेरे अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होकर, तो फॉर देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, कि मतलब जो उनकी कमियां हैं मैं उसको पूरा करता हूँ और जो उनके पास है मैं उसको मेंटेन करता हूँ। तो जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो क्या भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? तो भगवान डेफिनेटली भगवान हमारा ध्यान रखते हैं
और वो हम भगवान से संबंध अनुभव कर पाते हैं, हम प्रेम फील कर पाते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अंदर से अगर भगवान को समर्पित है ना, तो अंदर से हमें वो गिल्ट, एंगर, रिजेंटमेंट, वो कड़वाहट, वो सब चीज़ें नहीं होगी, अंदर से प्रसन्नता होगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ उसके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, तो उसको समझ आएगा कि ये कृष्ण का प्लान है, इसके अंदर मेरे लिए भगवान की स्वीकृति है इसके अंदर, और मेरी ही ये शुद्धि के लिए है, मैं इसके अंदर कुछ सीखूं। तो वो एक्सेप्ट करता है कि ये भगवान का प्लान है, और जो भगवान की इच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड, कृष्ण तुम्हारे द्वारा है तो आई एम हैप्पी। तो वो उसको ऐसे लेता है कि भगवान की ही इसके अंदर वो स्वीकृति है, भगवान की इच्छा है और भगवान का प्लान है। मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है, देखने में मुझे बाहर से लग सकता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, लेकिन आई कम्प्लीटली सरेंडर टू द प्लान ऑफ कृष्णा। तो वो भगवान को प्रेम करता है और वो उस प्रेम को अनुभव कर पाता है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, ये सारी सिचुएशंस को इंटेलिजेंस आता है। भगवान उसके अंदर, बाहर से वो तो अंदर से सेटिस्फाइड है, बाहर से हमें देख के लग रहा होता है अरे बेचारे उसके साथ क्या हो रहा है उसको, लेकिन अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन है, प्रसन्नता है, भगवान के साथ उसका जो संबंध है वो उसके अंदर जॉयफुल फील कर रहा है। लेकिन बाहर से वो चीज़ें हो सकते हैं ऊपर नीचे, और भगवान उसको वो पूरी शक्ति देते हैं उसको हैंडल करने की। जब औ- और ये है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। उसको ये पूरा पूरा अनुभव कर पा रहा होता है, उसको थियोटिकली भी पता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, प्रैक्टिकली भी वो अनुभव कर पा रहा है, वो ऐसी स्टेज पर पहुँच चुका है। तो अभी हम लोग को थियोटिकली तो पता है, तो धीरे धीरे अगर हम भी भगवान को समर्पित करते हुए हर कर्म करेंगे, तो उससे हम भी स्टेज पे, जो ये हाईएस्ट स्टेज है उस पर हम भी आ जाएंगे। भगवान हाईएस्ट स्टैंडर्ड बताते हैं, यही हमारा गोल, यही हमारा एम होना चाहिए। तो हमें भी अपने अंदर ये कंट्रोलर की भावना नहीं रखनी है, और हमें भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम भगवान के ऊपर, भगवान मुझे प्रेम करते हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, और सच में करते हैं, ये कोई अपने मन को तसल्ली देने की बात नहीं है। वो कृष्ण तो प्रेम करते हैं, और उनकी जो ये वो हम सब भगवान के ही धाम से आए हैं, और वैसे तो वो आत्मा राम है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन आध्यात्मिक जगत में हम सबका उनके साथ कनेक्शन है, और हम सब की एक सेवा है। और वो जो जो हम सेवा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी अपनी सेवा में लगे, और वो हर एक की सेवा उनके लिए हम एक कंट्रीब्यूशन है, हर एक की सेवा उनके लिए इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए। जब हाथ हिलाता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। तो यानी कि वो जो भी कर रहा है, बिकॉज उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, सारी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है। अगर वो ऑफिस में बैठ के काम भी कर रहा है ना, ऐसा व्यक्ति, अगर उसको काम भी करना पड़ रहा है, जैसे दशरथ, वो कौन से थे, जनक महाराज। जनक महाराज सेल्फ रियलाइज सोल थे, राजा थे, अपनी प्रजा की रक्षा भी कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऋषिगण आए वहाँ पे, और उनको जनक महाराज ने महल के साथ छोटे छोटे वो दे रखे थे, महल दे रखे थे कि आप जब तक यहाँ पे हो आप यहाँ पे रहो, तो उनका प्रबंध कर रखा था। तो वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो कोई सैनिक जनक महाराज के पास आया, उनके कान में बोला कि कुछ बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो सारे बैठे हुए थे, बिकॉज ऋषि थे, उनका अनादर नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद सैनिक दोबारा आया, तो फिर उन्होंने, तो उनको ऋषियों को लगा क्या क्या हुआ, क्या अल्टीमेटली ये बार बार आ रहा है सैनिक। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सबके घर जल रहे हैं। तो वो दौड़े दौड़े भागे गए, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, हमारे साथ। तो वो एकदम भागे वहाँ से। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा दशरथ महाराज आराम से बैठे हैं, तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है कि ये आराम से बैठे हैं, और पहले आपने क्या बोला था। तो उन्होंने बोला पहले यही बोला था कि जो आपका सारा ये जो धन है, वहाँ से आग लगी है और सारा वो जल रहा है। तो उन्होंने कहा वो इतने पीसफुल थे कि इससे भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। तो जो इम्पोर्टेंट जो उनका डिस्कशन था वो कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन जो वो ऋषिगण आए हुए थे, यानी कि वैसे तो ऋषिगण थे, वो सन्यासी वगैरह थे, लेकिन स्टिल
वो उन दोनों की चेतना जनक महाराज जो वो उनकी चेतना कैसी थी और उनकी चेतना कैसी थी, तो ये ऐसे ही है क्योंकि इसके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है इसकी कि मेरे लिए ये सब है। इसको पता है भगवान का है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान का है तो कुछ जल रहा है तो जलने दो, नहीं। वो उनका हाईएस्ट लेवल है, हमें अपनी तरफ से प्रोटेक्शन करनी है। ये जो जो हमारे बस में है हमें वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है। लेकिन उनका जो लेवल था जनक महाराज का वो डिफरेंट लेवल था। पॉइंट ये है बहुत हाईएस्ट लेवल था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी उनके सामने चल रही थी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो ऋषियों का आदर सम्मान करना चाहते थे और उनकी अपनी इच्छा नहीं थी हाय मेरा धन ख़त्म हो गया तो फिर अब मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब में नहीं गए। वो पीसफुल थे। तो ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक से बना रहे। तो मतलब यंत्र का जैसे मशीनरी नहीं होती, मशीनरी में अगर कोई पुर्जा लगा हो तो वो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुर्जे की वैल्यू नहीं है। पुर्जा मशीन में लगा हुआ है तो उसकी पूरी वो अपना कंट्रीब्यूशन सही जगह पे कर रहा है। तो अगर पुर्जा मशीन से अलग हो जाता है तो पुर्जे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब कि वो मशीन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भगवान के अकॉर्डिंग, वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो भगवान का प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग पूरा सिंक में है। उसको पता है कि वट एवर इज़ कमिंग इट इज़ बेस्ट फॉर मी, और वो उस हिसाब से पूरा सिंक है, वो कोस नहीं रहा है। तो वो मशीन के भांति जैसे पुर्जा मशीन में लगा हुआ है पूरे भगवान के प्लान से सिंक है और धीरे धीरे उसको बहुत क्लैरिटी है। और जैसे मशीन है, पुर्जा भी मशीन के हिसाब से चलता है ना। ऐसा थोड़ी कि वो कहेगा नहीं आज मैं मशीन के हिसाब से नहीं चलूँगा, आज मैं अपनी मारूंगा। अगर पुर्जा अपनी मारेगा तो मशीन काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही तो पुर्जे को मशीन के हिसाब से चलना है। तो हम सबको भगवान के द्वारा ही जो भगवान के जो प्लान्स हैं, हम कैसे उसमें सिंक होंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम हरि नाम करेंगे और जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे सुनेंगे, हमें तब समझ आएगा कि जो भी हमारे कर्म है हमें ऐसे करना है कि जिससे हमें हमारा हाईएस्ट धर्म यानी कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे अप्रतिहता हेतु की ये नात्मा सुप्रसिद्धति। इस वर्ष में बताया गया कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, केवल ऐसा नहीं कि जो मुक्त हो चुके हैं उनको भगवान की भक्ति करनी है, नहीं, जो मुक्त हैं, जो मुक्त नहीं है, बद्ध है, कंडीशनड है हमारी तरह, सबको भगवान की भक्ति करनी है। स वै पुंसाम परो धर्मो, कि जो भी मनुष्य हैं उन सब के लिए परो धर्म क्या है, यत और भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे कौन है? भगवान श्री कृष्ण को अधोक्षजा बोला जाता है। और वो अप्रतिहत अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी रुकावट के और निरंतर होनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारी ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उससे हमारी जो सोल है सेटिस्फाई होगी। बिकॉज अभी हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम प्रसन्न हो, हम हैप्पी हो, यही मोटिवेशन होती है। तो अब वो हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? जब हम सब लोग जो जो हमारा यहाँ पे हमारी ड्यूटी है, हमारा, बिकॉज हम भगवान के अंश है इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए हमें यहाँ से सबको यही करना है। जो नहीं कर रहा इसका मतलब ही इज़ इन द डार्केस्ट इग्नोरेंस, और वो फिर 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ है कि भगवान की भक्ति करके यहाँ से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना है कौन ये जानो ना। जब तक पता ही नहीं चलेगा कौन है, $1,000,000 क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ। तो मैं जो अपने आप को समझ रही हूँ फिर मैं उसी हिसाब से तो चीज़ें करूँगी। अगर मैं अपने आप को यहाँ लिंक करती हूँ कि मैं जो केवल मेरे बॉडीली लेवल पे मेरे रिलेशंस है, बॉडी को जो चीज़ें अच्छी लगती है उस हिसाब से कर रही हूँ, तो फिर मैं यहीं पे फंसूंगी। वो तो करने ही है ना, बिकॉज बॉडी ली है इस आत्मा ने, वो तो करना है। लेकिन उसको कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि अब घर बार छोड़ देना, भक्ति करने का मतलब जंगल चले जाना है। नो, घर बैठकर जो भी मेरी बॉडीली ड्यूटीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, करनी है। बस अपनी हमें कर्म नहीं करने छोड़ने। अर्जुन भी भाग रहा था, कह रहा था बाय बाय कृष्णा, सॉरी मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा रुक जा, तेरे को, तुझे लग रहा है ना तेरे को पाप लगेगा मार के, तो तेरे को पाप से अगर बचना है ना तो तू अपने कर्म कर,
लेकिन ऐसे कर्म कर कि तू पाप में ना फंसे, तेरे को पाप का ही डर है ना, तो तू पाप, मैं तेरे को बताता हूँ, तू ऐसे कर्म कर पाप में ना फंसे। तो उसने भगवान के कहने के अकॉर्डिंग किया, तो उसकी जो वो लड़ाई किया, उसने तो मारा, उसने तो कितने लोगों का खून बहाया, स्टिल वो उसको कोई पाप नहीं लगा। तो हमें भी अपनी ड्यूटीज़ करनी है, भगवान के अनुसार करनी है। भगवत गीता में जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे सुनते हुए वैसे करनी है, भगवान को बीच में रखते हुए कि अभी तक तो मैंने अपनी मारी है और इन चीज़ों में अपना सुख ढूंढा, कहाँ मिला सुख, अभी तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। टीवी देखता हूँ, रोज़ टीवी देखता हूँ, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। रोज़ ये खा लिया, वो खा लिया, रोज़ ऐसा कर लिया, रोज़ वैसा कर लिया, रोज़ पार्टी कर ली, रोज़ ये कर लिया, नहीं मिल रही सेटिस्फैक्शन। कहाँ मिलेगी सेटिस्फैक्शन? ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। जब हम अपना हाईएस्ट धर्मा को फॉलो करेंगे तो हमारे स वै पुंसाम परो धर्मो, तो हमारे जो भी धर्म है उसको हमें अपने हाईएस्ट, वो सारे धर्म हमें हमारे हाईएस्ट धर्म तक पहुंचाएंगे। जब तो मेरा क्या धर्म है, जो मेरी बॉडीली ड्यूटीज़ है, मेरे दो धर्म है, एक स्वधर्म और एक परोधर्म। तो स्वधर्म क्या है, जो बॉडीली ड्यूटीज़ है। परोधर्म क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान का गोल। तो जो मेरी जितनी भी बॉडीली ड्यूटीज़ है ऐसे करनी है कि मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस किल ना हो, और हर पल जो मैं अभी एमनीशिया में हूँ, जो मेरी याददाश्त खोई हुई है, वो मेरा हर कर्म मुझे भगवान के पास लेके जाए, भगवान से दूर ना लेके जाए। तो जब मैं ऐसे करूँगा हर कर्म, तो एक्चुअली में वो मेरे लाभदायक है, और उससे मैं अपने स्वरूप में आऊँगा, मुझे समझ आएगा मैं कौन हूँ। अभी अभी मैं सुन रही हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो थ्योरी है, थ्योरी भी सुनना ज़रूरी है। वो अनुभव कैसा होगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, तो वो चीज़ हमें समझ आने लग जाएगी। भगवान की महानता सुन के, श्रवण करके, भगवत गीता भागवतम सुन के भगवान की महानता, भगवान की दिव्यता हमें समझ आती है। हम 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, हमारी श्रद्धा भगवान में स्ट्रांग होती है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसी हिसाब से हमें भगवान के प्लान समझ आएंगे, भगवान के अकॉर्डिंग कर्म तभी करेंगे। अतः वे अपने प्रयासों के फलों के प्रति, बस मैं और 5 मिनट्स लूँगी, आज थोड़ा लंबा हो गया। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है, पशु के समान ही उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे स्वाधीनता होती है। ये हाईएस्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल की, कि जो भी उसके एफर्ट्स हैं वो क्या है। निश्चेष्ट का मतलब क्या होता है, he moves exactly like a machine, as a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so Krishna consciousness man maintains himself by just his work to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord। तो ये डिस्कस कर लिया हमने पॉइंट कि मशीन का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन। मशीन क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, जैसे सारे पुर्जे चल रहे हैं वैसे ही, जैसे सारे भगवान के अंश हैं वैसे ही वो अंश के रूप में वो कर रहा है, कोऑर्डिनेट और कॉपरेट कर रहा है, जो भगवान का प्लान है उसी के अकॉर्डिंग। ही इज़ देयर फॉर इम्यून टू ऑल रिएक्शंस, तो पाप कर्मों से फ्री हो जाता है। लाइक एन एनिमल ही हैज़ नो प्रोप्राइटरशिप इवन ओवर हिज बॉडी। अ क्रूअल प्रोप्राइटर ऑफ एन एनिमल समटाइम्स किल्स द एनिमल इन हिज पोजेशन, येट द एनिमल डज नॉट प्रोटेस्ट नॉर डज इट हैव एनी इंडिपेंडेंस। जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे अगर किसी ने कोई हम पेट पालतू जानवर होते हैं ना, तो कई बड़े क्रूर होते हैं, अपने जानवर को भी वो मार देंगे तो भी वो क्या होगा, वो भी अपना अधिकार नहीं दिखाएगा जानवर। तो वो क्या है, अपने स्वामी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस लेवल तक कि जो भी भगवान के प्लान है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए जब उनसे जुड़ते हैं ना, तभी आत्मा अंदर से प्रसन्न होती है, और बाहर से जो ये मटेरियल चीज़ें हैं भले ही ऊपर नीचे हों, उनको भी झेलना आ जाता है, उनको भी टॉलरेट करना आ जाता है, बिकॉज उसके अंदर हमें भगवान पीछे खड़े हुए नज़र आने लग जाते हैं। भगवान का प्लान कि वाह इंटरेस्टिंग, ऐसा हो रहा है, इसके अंदर भगवान का बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है, बस अभी पता नहीं है मुझे, भगवान को बिगर पिक्चर पता है। तो हम ऐसे कर के, ऐसे इस कॉन्शियसनेस से, भगवान से प्रार्थना करते हुए, इस कॉन्शियसनेस से हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं जो इस श्लोक में बताया गया है कि वाओ कृष्णा, आई सरेंडर टू योर प्लान, आई डोंट नो व्हाट प्लान यू हैव फॉर मी, क्या मेरे लिए है,
अभी इट मे बी लुकिंग, अभी मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में चीज़ें, बट डेफिनेटली मेरे मेरे लिए इसके अंदर आपने बहुत कुछ ना कुछ लर्निंग है मेरे अंदर, आपने कुछ लेसन प्लान भेजा मेरे लिए, मेरे ही जो हृदय के अनर्थास को आपको शुद्ध करना है ना, आप मेरे हृदय को शुद्ध कर रहे हो, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे इससे सीखना है। अगर हमें नहीं समझ आता क्या प्लान है तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग एक्ट नहीं करते हैं, हम लोग भगवान के प्लान में सिंक होते हैं। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन फुली एंगेज्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन हैज़ वेरी लिटिल टाइम टू फॉल्सली possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all the reaction of his actions. तो अपने शरीर को, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए उसको अनफेयर मीन, उसको चीटिंग, दूसरों को कष्ट देना, ये सब चीज़ों के अंदर वो नहीं जाता है, और धन संग्रह के लिए, और वो इससे क्या है, सारे भौतिक पापों से फ्री हो जाता है और वो सारे कर्मों से फ्री है। तो इस वर्स के अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट कि एक तो निराशीर, यानी कि कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती उसको, और यच्चितात्मा, माइंड एंड बॉडी उसकी कंट्रोल्ड है, बिकॉज भगवान के साथ कनेक्टेड है, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, मन और बुद्धि भगवान के अधीन है, और उसका वो प्रोप्राइटरशिप, परिग्रह, कि कंट्रोलर, कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, क्रेडिट लेना, कंट्रोल, खुद को कंट्रोलर मानना और दूसरों को कंट्रोल करना, इस भावना से वो फ्री होता है। अदरवाइज़ हम इन्हीं भावनाओं में रहते हैं। आई डोंट नो आज इतनी लंबी क्लास कैसे होगी, आज ये गूगल मीट ने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो मैं अब यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई डिस्कशन या कुछ है? ओके, तो फिर हम मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन।